अस्सलामुअलैकुम, तैमूर खान आपसे मुखातिब है और टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से हम अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ नाजरीन को वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि VFD इंस्टॉल करते वक्त कौन सी 4 ज़रूरी बातों का आपने ख्याल रखना है इंस्टॉलेशन के वक्त, कनेक्शन करते वक्त या ख़रीदते वक्त। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त लाइल्मी की वजह से ऐसा VFD ख़रीद लाते हैं और ऐसे जो है वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से कनेक्शन करते वक्त उनका VFD जल जाता है या प्रॉपर लोड नहीं उठाता, या 2 से 3 महीने चलने के बाद वो एरर आना उसके अंदर शो हो जाता है, जो कि बाद में बहुत से मसाइल का सबब बनता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहें ताकि ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे गोश गुजार हम कर सकें, ताकि आपको आने वाले मसाइल से जो है वो छुटकारा मिल सके और आप इजीली खुद से भी ये कनेक्शन कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, VFD बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की शॉर्ट टर्म है, जो कि नाम से ही जाहिर है कि वो ड्राइव जो कि फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके मोटर की स्पीड को वेरी करती है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले मोटर्स की स्पीड को वेरी कराने के लिए करंट और वोल्टेज की मिकदार को कम ज्यादा किया जाता था, जिसकी वजह से एक कॉमन सा मसला फेस करना पड़ता था कि मोटर का इनिशियल टॉर्क ज्यादा होने की वजह से मोटर जो है वो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा लेती थी, जबकि उसके आधे में जो है वो उसकी रनिंग करंट होती थी। मैं अगर आपको मिसाल दूं कि एक मोटर स्टार्ट होते वक्त उसकी इनिशियल जो करंट है वो 15 एम्पेयर है, तो उसकी रनिंग करंट 7 से 8 एम्पेयर हो जाएगी। तो इस वजह से हमें उसकी रनिंग करंट से डबल करंट की पावर दरकार होती थी उसको स्टार्ट करने के लिए। मौजूद नाजरीन, जब से वोल्टेज और करंट को छोड़कर फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मोटर की स्पीड को वेरी कराया जा रहा है, तब से VFD ने मार्केट में एक धूम मचा दी है और खूब नाम कमाया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप VFD से मोटर ड्राइव कराते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मोटर का जो इनिशियल टॉर्क होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, और टॉर्क जीरो होने की वजह से मोटर जो है वो इनिशियल करंट बहुत ज़्यादा नहीं लेती, बल्कि सिर्फ उतनी करंट लेती है जितनी के उसकी रनिंग करंट होती है। तो इसकी वजह से हमें पावर का एक ट्रस्ट नहीं दरकार होता, जो कि आम मोटरों में हमें दरकार होता है। उसकी वजह से हमें सिर्फ उतनी पावर रेटिंग दरकार होती है जितनी पावर रेटिंग की हमारे पास मोटर की रनिंग करंट होती है। तो इस वजह से हमें ज्यादा पावर के खर्चे से हम बच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि खास तौर पर सोलर पंपिंग में VFD जो है वो इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है, क्योंकि इसमें इनिशियल टार्क या इनिशियल करंट जो है वो हमें ज्यादा दरकार नहीं होता। इसकी वजह से हमें जो है वो कम सोलर पावर से भी हम मोटर्स को ड्राइव करा सकते हैं। अगर हम VFD इस्तेमाल ना करें तो मोटर का इनिशियल टार्क यानी इनिशियल करंट ज़्यादा होने की वजह से हमें ज़्यादा पावर का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और ये VFD जो है वो आम कंट्रोलर से होता भी सस्ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो मार्केट में पाकिस्तान में जो वाटर पंपिंग के लिए सबसे ज़्यादा VFD इस्तेमाल हो रहा है वो है INVT कंपनी का, और उसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। मुख्तलिफ आपको रेटिंग के आपको जो है वो ड्राइव मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको आज बताऊंगा, वो है INVT का CHF 100A, जो कि 7.5 किलोवाट से 11 किलोवाट तक हमारी जो पावर रेटिंग है उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा दोस्तों, आपको ये जो है वो 15 किलोवाट, 20 और इसी तरह 35.5 और 50 किलोवाट तक आपको जो है वो मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको साथ साथ बताता है चलूं कि खरीदते वक्त आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो आपके सामने INVT कंपनी का जो लोगो शो हो रहा है, यही लोगो होना चाहिए, यही स्पेलिंग होने चाहिए। अगर स्पेलिंग चेंज हो तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपको मार्केट में ये 8,000 का भी मिलेगा और 52,000 का भी मिलेगा। तो इसलिए आपने शॉपकीपर के कहने पे नहीं आना, आपने खुद से क्लैरिफाई करना है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। प्यारे दोस्तों, इस मॉडल की इनपुट की अगर बात की जाए तो AC 3 फेज 400 वोल्ट है और 15% इसकी टॉलरेंस होती है और 20 से 26 एम्पेयर करंट होती है और 47 हर्ट्ज से 63 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी इसको इनपुट के लिए दरकार होती है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में 50 से 52 हर्ट्ज नॉर्मल रहती है, लेकिन ये इसकी जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। उसके अलावा अगर आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट हमारे पास जो है वो 3 फेज 0 वोल्ट से 400 वोल्ट तक होती है और 17 एम्पेयर से 25 एम्पेयर करंट होती है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज तक वेरी कराकर उसकी स्पीड को जो है वो चेंज कराया जाता है। ये शेंजन
INVT इलेक्ट्रिक को लिमिटेड कंपनी का जो है वो हमारे पास ड्राइव है। अगर डीसी सप्लाई की यानी सोलर सप्लाई की बात की जाए तो ये ड्राइव हमारे पास 700 वोल्ट और 50 एम्पेयर को सपोर्ट करती है। दोस्तों आपने जब इंस्टॉल करना है, आप जो सी भी ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले उसका यूज़र मैनुअल देख लें या आप उसको गूगल कर लें कि उसकी करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग क्या कुछ है, ताकि उस हिसाब से आप अपने तमाम तर पैनल को या आपने सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है या सीरीज और पैरेलल के कम्बिनेशन की स्ट्रिंग्स बनाकर आपने लगानी है, ताकि आपकी जो रेंज है वोल्टेज और करंट की वो आपकी ड्राइव के मुताबिक रहे। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और अक्सर जो है वो पैनल को या तो सारे पैनल को सीरीज में लगा देते हैं या पैरेलल में, तो उसकी वजह से करंट और वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से भी ड्राइव जो है वो कुछ अरसे बाद या उसी वक्त एरर देना शुरू कर देती है और बार बार ट्रिप हो जाती है। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो ड्राइव की रिक्वायरमेंट है उस रेंज के अंदर अंदर आपने अपने तमाम तर पैनल्स को उस तरतीब से लगाकर करंट और वोल्टेज को कंट्रोल में रखना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपने जिन चंद जरूरी बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि आप जब भी INVT का मॉडल इस्तेमाल करें या आपका कोई और मॉडल हो, तो वहाँ पर आपको यहाँ नीचे जो बातें मेंशन की गई हैं, खास तौर पे INVT के तमाम तर जो मॉडल्स हैं उनमें कनेक्शन की यही तरतीब होती है जो कि आपको कनेक्शन स्ट्रिप नज़र आ रही है। इसके टॉप लेफ्ट साइड पे आपको अर्थिंग का साइन नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपने इस VFD को अर्थ करना है, ग्राउंड करना है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है लिखा हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपने सोलर से आने वाली पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा वो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे PB आता है। PB बेसिकली दोस्तों पॉजिटिव का ही जो टर्मिनल है वो है, लेकिन इसके अंदर एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि सेफ्टी को बरकरार रखा जा सके। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को लगा दें, अगर आप एक्सटर्नल सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे, कोई ब्रेकर यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आप PB पे लगा दें। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप एक्सटर्नल कोई भी ब्रेकर इस्तेमाल करें ताकि वो ट्रिप आप इजीली उसको खुद से जो है वो उसका ट्रिप निकाल सकें। अगर आप इंटरनल यूज़ करते हैं तो किसी भी जो है वो नुकसान की सूरत में आपका जो VFD है ये खुल के उसके बाद इसके अंदर जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी, जो कि एक लंबा काम है। वैसे मैक्सिमम जो है वो आम तर पॉजिटिव टर्मिनल पर ही रखा जाता है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। यहाँ पर सिंपल आपने सोलर का नेगेटिव यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो रेड कलर में RST लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर आपने पावर देनी है। ये दोस्तों तीन टर्मिनल वैसे तो आम इस्तेमाल में नहीं होते जो सोलर में इस्तेमाल किया जाता है जब VFD, लेकिन अगर आप इस VFD को जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं या घर में कोई मोटर ड्राइव करा रहे हैं या कहीं और पे आप जो है वो AC इन से जब आप इस VFD को इनपुट देंगे तो आपने यहाँ पर 3 फेज जो सप्लाई होगी वो RST पे देनी है। यानी आपकी जो इन सप्लाई अगर AC हालत में होगी और 3 फेज होगी तब आपने RST इस्तेमाल करना है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे दोस्त आपको नॉन टेक्निकल होने की वजह से ये भी कह देते हैं कि R और T पे आप सोलर की जो इन है वो देंगे तो भी आपका जो है VFD चल पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपका VFD चल तो पड़ेगा, लेकिन इससे आपका प्रॉपर ये कोई मेथड नहीं है। इसके बाद आपका 041 का एरर आ जाएगा और वो एरर तब तक फिर नहीं हटेगा जब तक आप इसके कनेक्शन प्रॉपर जगह पर नहीं कर देते। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप शुरू से ही जो प्रॉपर जगह है वहीं पे कनेक्शन करें। आप किसी के कहने पे या आप जो है वो गैर जरूरी जगह पर कनेक्शन ना करें, इससे आपका जो है वो नुकसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास UV और W टर्मिनल हैं, ये आपके मोटर के टर्मिनल हैं जो कि आपको यहाँ से 3 फेज सप्लाई मिलेगी AC, वो आपने अपनी 3 फेज मोटर को देनी है। उसके बाद हमारे पास टॉप जो है वो राइट साइड पे जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास अर्थिंग का पॉइंट है, जिससे आपने मोटर को अर्थ देना है। इन तमाम तर कनेक्शन का आपने ख्याल रखते हुए जब आप कनेक्शन करेंगे तो आपका VFD भी सेव रहेगा और आपको किसी भी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरिएबल लगाकर VFD के साथ मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करना भी सिखाएंगे और साथ में आपको VFD के पैरामीटर सेट करना और फीड करना भी सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाया करेगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।